आप बार बार आर्टिकल 44 का जिक्र सुन रहे होंगे, तो आपको बताते हैं कि ये आर्टिकल 44 क्या है। संविधान का आर्टिकल 44 ये कहता है कि उचित समय पर सभी धर्मों के लिए पूरे देश में समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए, ये की जाए। लेकिन ये बंदिश नहीं है सरकार पर, इसलिए क्योंकि बंदिश नहीं है तो किसी भी सरकार ने इसे लागू नहीं किया। दूसरी बड़ी बात यह है कि हमारे देश में जो अल्पसंख्यक समाज हैं और अल्पसंख्यक समाज के जो ठेकेदार हैं, यानी जो उनके नाम पर वोट लेते हैं, उनके नाम पर विधायक बनते हैं, उनके नाम पर सांसद बनते हैं, उनके नाम पर उस कोटे के नाम पर मंत्री बनते हैं, बड़े बड़े पद ले लेते हैं, बहुत पैसा कमाते हैं, उन सारे लोगों ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को माइनॉरिटी अल्पसंख्यकों के अधिकार के साथ जोड़कर रख दिया है और एक ऐसा इंप्रेशन देश में पैदा किया है कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो गया तो हमारे देश में जो अल्पसंख्यक समुदाय है उनके सारे अधिकार समाप्त हो जाएंगे और इन लोगों को ये अच्छा नहीं लगेगा। हमारे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड को कभी इसलिए नहीं लागू किया जा सका क्योंकि इसे लेकर समय समय पर सभी धर्मों के बीच बहुत बड़ी गलतफहमी जानबूझकर पैदा की गई। लेकिन आज 3 पॉइंट्स में ये गलतफहमियां हम देश के सामने दूर कर देना चाहते हैं। पहला पॉइंट, इस कानून की मूल भावना को लेकर बहुत से लोगों को लगता है कि ये कानून उनके धर्म की मान्यताओं और उनके रीति रिवाजों को बदल देगा, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस कानून की मूल भावना में किसी धर्म के खिलाफ कोई द्वेष नहीं बल्कि यूनिफॉर्मिटी है, यानी समानता है। इसे आप एक उदाहरण से समझिए। आप स्कूलों में बच्चों को एक यूनिफॉर्म में देखते हैं। आपके बच्चे जब जिस भी स्कूल में जाते होंगे सारे बच्चे एक ही वर्दी पहनकर आते होंगे, एक ही यूनिफॉर्म पहनकर आते होंगे। सभी बच्चे एक जैसी यूनिफॉर्म, एक जैसी टाई, एक जैसे रंग के जूते पहनकर स्कूल जाते हैं। इसे समानता कहते हैं, इसे यूनिफॉर्म कहते हैं, इसे यूनिफॉर्मिटी कहते हैं। इससे होता यह है कि जब बच्चे एक जैसी यूनिफॉर्म में होते हैं तो इससे अमीर गरीब, जाति और धर्म का भेदभाव स्कूल के क्लासरूम में मिट जाता है। ये तस्वीर आप देखिए। ये तस्वीर देखकर आप बता नहीं पाएंगे कि इनमें से कौन सा बच्चा समाज के किस वर्ग से आता है, कौन बच्चा अमीर है, कौन बच्चा गरीब है, कौन किस जाति से है, कौन किस धर्म से है। इसीलिए इनको एक जैसी यूनिफॉर्म पहनाई गई है और समानता का भाव इस तरह मन में बना रहता है। लेकिन सोचिए अगर स्कूलों में ये यूनिफॉर्मिटी ना हो और ये कह दिया जाए कि आप अपने अपने कानूनों के हिसाब से, अपनी अपनी मर्जी से, अपने अपने रीति रिवाज के हिसाब से कुछ भी पहनकर स्कूल आ सकते हैं, तो फिर क्या होगा? जो बच्चे अमीर होंगे वो महंगे कपड़े पहनकर आएंगे, जो गरीब हैं उनके कपड़े उतने अच्छे नहीं होंगे, जो दूसरे धर्मों के बच्चे हैं वो कुछ और पहनकर आएंगे और इससे आप एक एक बच्चे को आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि वो समाज के किस वर्ग का है और इस तरह स्कूल में, क्लास में समानता नहीं रहेगी। इस कानून का लक्ष्य इसी भेदभाव को समाप्त करना है, इसलिए सरल भाषा में आपको आज समझाने की कोशिश की। दूसरा पॉइंट, महिलाओं को समान अधिकार देना। फिलहाल सभी धर्मों के पर्सनल लॉज में महिलाओं के लिए अलग अलग अधिकार हैं। जैसे हिंदू पर्सनल लॉ में अगर कोई व्यक्ति अपनी पत्नी को तलाक दिए बिना दूसरी शादी करता है तो उसकी पत्नी उसे गिरफ्तार करवा सकती है और इस विवाह की वैधता समाप्त हो सकती है। जबकि मुस्लिम पर्सनल लॉ में पुरुषों को 4 शादियों का अधिकार मिला है और महिला चाहकर भी अपने पतियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकती। यानी मुस्लिम पर्सनल लॉ में महिलाओं को हिंदू पर्सनल लॉ की तुलना में कम अधिकार है और यूनिफॉर्म सिविल कोड इसी असमानता को खत्म करने की बात करता है। इसमें 3 तलाक का भी मुद्दा है, लेकिन इसके खिलाफ केंद्र सरकार 2019 में कानून पहले ही बना चुकी है। तीसरा पॉइंट है सेकुलरिज्म, यानी धर्म निरपेक्षता, जिसे हमारे देश में बहुत ज्यादा हाइप करके और गलत तरीके से आपके सामने पेश किया जाता रहा है आज भी। आज भारत एक धर्म निरपेक्ष देश तो है, लेकिन यहाँ अलग अलग धर्मों के अपने अपने पर्सनल लॉ हैं। अब सोचिए, जिस देश का संविधान समानता की बात करता हो वहां धर्मों के हिसाब से अलग अलग कानून होना कितना उचित है। हमें लगता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का नहीं होना भारत के सेकुलर स्टेटस को कमजोर बनाता है और भारत के धर्मनिरपेक्ष बने रहने को लेकर सबसे बड़ी जो चुनौती है जो रास्ते में आ रही है, जो हमें असल में धर्मनिरपेक्ष नहीं बनने दे रही, वो यही है। अब आप सोचिए, यही लोग जब यूरोप के किसी देश में जाते हैं, अमेरिका में जाते हैं, वहां सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करते हैं तो वहां के कानून इन्हें बिल्कुल स्वीकार्य होते हैं। वहां पर सबके लिए एक ही कानून है, चाहे आप किसी भी धर्म से हो, किसी भी जाति से हो, वहां पर इन्हें सब मंजूर हो जाता है एक ही बार में जब इन्हें वहां रहने की बात आती है। जो मुस्लिम देश हैं, जो अपने आप को धर्म निरपेक्ष कहते भी नहीं है, वो अपने आप को लोकतांत्रिक देश भी नहीं बनाते, वहां पर भी सबके लिए एक कानून है।
भारत में भले ही एक देश एक कानून की व्यवस्था ना हो, लेकिन बहुत सारे देशों ने इसे अपनाया है। फ्रांस में कॉमन सिविल कोड लागू है, जो वहां के सभी धर्मों के लोगों पर समान कानून की व्यवस्था को सुनिश्चित करता है। यूनाइटेड किंगडम के इंग्लिश कॉमन लॉ की तरह अमेरिका में फेडरल लेवल पर कॉमन लॉ सिस्टम लागू है। ऑस्ट्रेलिया में भी इंग्लिश कॉमन लॉ के जैसा ही एक कॉमन लॉ सिस्टम लागू है, सब पर बराबरी से लागू होता है। जर्मनी और उज्बेकिस्तान जैसे देशों में सिविल लॉ सिस्टम लागू है, यानी इन देशों में एक देश एक कानून का सिद्धांत है। लेकिन कीनिया, पाकिस्तान, इटली, साउथ अफ्रीका, नाइजीरिया और ग्रीस में समान नागरिक संहिता लागू नहीं है। कीनिया, इटली, ग्रीस और साउथ अफ्रीका में ईसाई बहुसंख्यक हैं, लेकिन यहां मुसलमानों के लिए अलग शरीयत का कानून है। पाकिस्तान एक इस्लामिक देश है, लेकिन यहां कुछ मामलों में हिंदुओं के लिए अलग प्रावधान है। हालांकि पाकिस्तान में हिंदुओं को इतनी आजादी नहीं है। इसके अलावा नाइजीरिया में 4 तरह के कानून लागू हैं: इंग्लिश लॉ, कॉमन लॉ, कस्टमरी लॉ और शरीयत। यानी यहां भी भारत की तरह सभी धर्मों के लिए समान कानून नहीं है, और इसलिए वहां की अदालतों में भी कंफ्यूजन हमेशा बना रहता है। इसलिए आज इस देश में जो लोग भी कॉमन सिविल कोड लाना चाहते हैं, जो इसके समर्थक हैं, आज उन सब से हम अपील करना चाहेंगे कि वो इस मुहिम का साथ दें। जी न्यूज बहुत पहले से, वर्षों से, दशकों से, हम देश का सबसे पुराना चैनल है। जी न्यूज देश का पहला चैनल है, और पहले दिन से हम कुछ सिद्धांतों पर हमने कभी समझौता नहीं किया, और ये भी उनमें से एक है मुद्दा जिस पर जी न्यूज ने कभी समझौता नहीं किया। और हमने हमेशा खुलकर ये बात कही है कि कॉमन सिविल कोड देश में लागू होना ही चाहिए। अब इसके लिए बेशक से बहुत सारे लोग जी न्यूज को पसंद नहीं करेंगे, बहुत सारे लोग ये कहने के लिए हमें सांप्रदायिक बता देंगे, लेकिन जो सच है वो सच है, और इसीलिए आपसे भी हम ये कहेंगे कि इस मांग को अपना समर्थन दीजिए। डीएनए की हम बात कर रहे हैं।